नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज मैं आपके लिए पिछले साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म जूल्स लेके आया हूँ। ये जो फिल्म है इसकी IMDb रेटिंग 6.8 है, जो कि बहुत ही बढ़िया कह सकते हैं। और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो एलियन पे आधारित कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक एलियन होता है जो कि दूसरे प्लेनेट से धरती पे आ जाता है। जब वो धरती पे आता है तो वो किन लोगों के साथ रहता है और वो आखिर में वापस कैसे जाता है, उसके ऊपर ये पूरी फिल्म है। हालांकि कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, मगर फिल्म एंटरटेनिंग है और वन टाइम वॉच है। तो बिना किसी देरी के मैं इस फिल्म को एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। फिल्म की शुरुआत में हम रमेश अंकल को देखते हैं। रमेश अंकल अकेले रह रहे होते हैं, उनकी जो पोती होती है वो उन्हें कभी कभी मिलने आ जाती है। तो ये सीन यहीं पे खत्म होता है। आगे हम देखते हैं कि एक शाम को जब रमेश अंकल सोने वाले होते हैं तभी उन्हें धमाके की आवाज़ आती है। जब वो अपने घर के पीछे जाके देखते हैं तो उन्हें एक यूएफओ दिखता है। यूएफओ वहाँ पर क्रैश कर चुका होता है, जिसको लेकर वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मेरे घर के पीछे एक यूएफओ आके गिरा है। हालांकि पुलिस वाले उसकी बात का विश्वास नहीं करते। तो ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जब वो सोने वाले होते हैं तब फिर से उन्हें आवाज़ आती है उनके घर के पीछे से। तो वो जब फिर से देखने के लिए जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे एलियन दिखता है, जिसे देख के वो तुरंत ही वापस अपने घर में चले जाते हैं और पुलिस को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि वो जो यूएफओ था उसके अंदर से एक एलियन बाहर आ गया है। मगर फिर भी पुलिस वाले इस बार भी उसकी बात का विश्वास नहीं करते। तो दूसरा दिन यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं तीसरे दिन जब रमेश अंकल सिटी काउंसिल जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे दो पड़ोस की आंटियाँ मिलती है। तो वो जया आंटी को बताता है कि उसके घर के पीछे यूएफओ है, मगर जया आंटी उसका विश्वास नहीं करती। जिसके बाद उसे सुशीला आंटी मिलती है। सुशीला आंटी को भी उसका विश्वास नहीं करती कि उसे यूएफओ मिला है। तो इस दिन यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं कि उस शाम को जब वो घर के पीछे जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे एलियन पड़ा दिखता है और वो जो एलियन होता है वो उनके सामने देखता है। और यहाँ पे हमें साफ साफ दिखता है कि वो जो एलियन है वो किसी प्रॉब्लम में है। तो जो रमेश अंकल है वो उसके लिए पानी का ग्लास लेके जाते हैं और उसे कंबल ओढ़ा देते हैं, जिससे कि उसे ठंड ना लगे। अगले दिन जब सुबह होती है तो रमेश अंकल देखते हैं कि वो जो एलियन है वो अभी भी कंबल ओढ़ के पड़ा है बैकयार्ड के अंदर। तो जो रमेश अंकल होते हैं वो उससे कहते हैं कि एक काम करो, तुम मेरे घर के अंदर आ जाओ, वहाँ पे गर्मी है तो वहाँ पे तुम्हें कंबल ओढ़ना नहीं पड़ेगा। तो जो एलियन होता है वो लुढ़कते हुए उसके घर के अंदर चला जाता है। जिसके बाद रमेश अंकल उसे खाने के लिए खाना देते हैं। जिसके बाद रमेश अंकल उस एलियन को अपने घर के सारे हिस्से दिखाते हैं, जैसे कि ड्राइंग रूम हो गया, फिर बेडरूम हो गया, फिर किचन हो गया, फिर टॉयलेट हो गया। सारे हिस्से दिखाने के बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रमेश अंकल की पोती आती है और वो उससे पूछती है कि आपने पिछले 2-3 दिनों से फ़ोन नहीं किया, सब कुछ ठीक तो है ना। और वो उसके हालचाल पूछ के वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि एक दिन सुशीला आंटी घर पे आ जाती है और वो एलियन को देखती है तो वो हैरान हो जाती है। ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सरकार के लोग उस यूएफओ को ढूंढ रहे होते हैं, मगर उन्हें यूएफओ मिल नहीं रहा होता। ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है। आगे हम देखते हैं कि जो एलियन होता है वो पूरे दिन टीवी देखता रहता है। वो दिन को भी टीवी देखता है और रात को भी टीवी देखता है जब सब कुछ सो जाते हैं। यानी कि जो एलियन है वो ज़्यादा जाग सकता है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो जो एलियन होता है उसने बिल्ली की फ़ोटो बनाई होती है। ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है, जिसके बाद वो अपना यूएफओ रिपेयर करने के लिए चला जाता है। जब वो यूएफओ रिपेयर करके आता है तो उसे सुशीला आंटी मिलती है। सुशीला आंटी अपने परिवार के बारे में बताती है और वो अपनी बेटी को लेकर बताती है। वो कहती है कि उसकी जो बेटी है वो लेस्बियन है और 3 साल से वो उसे मिलने के लिए नहीं आई है, जिसे देख के वो दुखी हो जाती है और रोने लगती है। ये सीन यहाँ पे ख़त्म होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो सुशीला आंटी होती है वो एलियन के लिए कपड़े लेके आई होती है। तो जो एलियन होता है वो हाथ ऊपर करता है और सुशीला आंटी उसे कपड़े पहना देती है। जिसके बाद वो कहती है कि ये पूरा दिन घर में नंगा घूमे, उससे अच्छा है कि कपड़े पहन के घूमे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है। आगे हम देखते हैं कि जो पड़ोस की जया आंटी होती है वो एक दिन टीवी देख रही होती है और जया आंटी टीवी में देखती है कि सरकार एक सैटेलाइट को ढूंढ रही है, यानी कि यूएफओ एक तरीके से। तो जो यूएफओ को ढूंढने वालों को $10,000 दिए जाएंगे। ये सुन के जो जया आंटी होती है उसे तुरंत याद आता है कि जो रमेश था उसने मुझे यूएफओ की बात कही थी, तो कहीं सरकार उसी यूएफओ को तो नहीं ढूंढ रही है सैटेलाइट बोल के। तो जो जया आंटी होती है वो चुपके से उनके घर में ताक झाक करने लगती है और वहाँ पे उन्हें एलियन दिख जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन तीनों को एलियन के बारे में पता है, यानी कि जया आंटी, सुशीला आंटी और रमेश अंकल। ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है। आगे हम देखते हैं कि सरकार उस यूएफओ को ढूंढने के प्रयास जारी रखती है और अपने सरकारी अधिकारियों को हर एक घर पे भेजती है यूएफओ के पूछताछ करने के लिए। ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है। एक दिन हम देखते हैं कि सुशीला आंटी जब अपने घर पे होती है तब उसे एक लड़का मिलने के लिए आता है। वो जो लड़का होता है वो उनका ऑनलाइन दोस्त होता है। वो उन्हें मिलने के बाद कहता है कि उसे बाथरूम जाना है, मगर बाथरूम जाने के बहाने वो उनके बेडरूम में चला जाता है और उनके सारे सोने चांदी के गहने चोरी करने लगता है। जिसे देख के सुशीला आंटी हैरान हो जाती है और वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करने के लिए भागती है। मगर जब वो पुलिस को फ़ोन करने के लिए भाग रही होती है तभी वो जो लड़का होता है, चोर बन के आया होता है, वो उनको पकड़ के उनका गला दबाने लगता है। तो किसी तरीके से ये जो घटना होती है
वो एलियन देख रहा होता है। हालांकि एलियन उनसे बहुत दूर होता है, मगर फिर भी वो किसी तरीके से इन सब चीज़ों को देख पाता है और तुरंत उसका सर एकदम ब्लू होने लगता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे खत्म होता है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि सुशीला आंटी के घर पे पुलिस आ चुकी है और पुलिस वालों को वो बताती है कि वो जो चोर आया था मेरे घर पे, अचानक से उसका सर फट पड़ा। तो जो पुलिस होती है वो सोचती है कि अचानक से किसी का सर थोड़ी फट सकता है, जिसको देख के जो सुशीला आंटी है वो समझ जाती है कि ये उस एलियन का किया हुआ है, एलियन ने उसकी जान बचाई है। जिसके बाद वो उस एलियन के पास जाती है और उससे गला लगा लेती है और रोने लगती है। तो ये सीन यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एक दिन इन्हें अपने घर के पीछे मरी हुई बिल्ली दिखती है। वो जो बिल्ली होती है वो एक्चुअली कार एक्सीडेंट में मारी गई होती है, यानी कि उसके ऊपर टायर का पूरा निशान होता है, जिससे कि ये लोग समझ जाते हैं कि ये जो मरी हुई बिल्ली है ये किसी कार के नीचे आके मरी है, इस एलियन ने इसको नहीं मारा है। जिसके बाद वो समझ जाते हैं कि इस एलियन को बिल्लियों की जरूरत है अपना स्पेसशिप ठीक करने के लिए, तभी वो उन्हें बिल्ली के पेंटिंग बना के दे रहा था। तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें 7 बिल्लियाँ चाहिए। जिसके बाद ये लोग मरी हुई बिल्लियों को ढूंढने के लिए रास्ते पे निकल पड़ते हैं। इन्हें जहाँ पे भी कोई बिल्ली दिखती है मरी हुई वो उसे उठा लेते हैं। ये सब पुलिस के लोग देख के हैरान हो जाते हैं। ये सीन यहीं पे खत्म होता है। आगे हम देखते हैं कि जो जया आंटी होती है, जया आंटी को 3 बिल्लियाँ मिल जाती है। तो इस तरीके से इनके पास लगभग 6 बिल्लियाँ हो चुकी है। तो अब इनको केवल 1 बिल्ली चाहिए, क्योंकि 6 बिल्लियाँ तो इन्हें मिल चुकी थी, मगर अब इन्हें केवल 1 बिल्ली चाहिए होती है। हालांकि ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इन्हें कहीं पे भी कोई बिल्ली मिल नहीं रही होती। जिसके बाद जो रमेश अंकल होते हैं वो जया आंटी को कहते हैं कि तुम्हारी बिल्ली बीमार है कितने ही दिनों से और वो एक तरीके से चल भी नहीं सकती, तो क्यों ना हम उसे इस एलियन को दे दे। तो जो जया आंटी होती है वो गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि मेरी बिल्ली बीमार जरूर है मगर वो मरी नहीं है और मेरे पास मेरी बिल्ली के सिवाय कोई भी नहीं है। तो ये सीन यहीं पे चल रहा होता है। तभी आखिर में जो जया आंटी होती है वो मान जाती है, क्योंकि वो समझती है कि उसकी जो बिल्ली है वो बहुत ही तकलीफ में है, वो बहुत ही पेन में है, यानी कि उसे बहुत ही समस्या हो रही है और इसके लिए अच्छा होगा कि अगर वो मर जाए, जिससे कि उसे छुटकारा मिल जाए। तो इस तरीके से जो जया आंटी होती है वो अपनी इकलौती बिल्ली भी दे देती है उस एलियन को। तो ये लोग 7 बिल्लियों को जमा करते हैं और जो एलियन होता है वो उसके ऊपर एक सिल्वर कपड़ा डाल देता है। जब वो सिल्वर कपड़ा डाल देते हैं तो उसके अंदर बबल बनने लगते हैं। बबल बनने के बाद वो जो सिल्वर कपड़ा होता है वो एक रेड कैप्सूल बन जाता है। तो जो एलियन होता है वो उस रेड कैप्सूल को उस स्पेसशिप के अंदर डाल देता है। आगे हम देखते हैं कि उस कैप्सूल को लेने के बाद वो जो स्पेसशिप है वो ठीक हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं कि स्पेसशिप जैसे ही ठीक होता है तुरंत सरकार को पता चल जाता है कि यहाँ पे हवा में कोई यूएफओ उड़ रहा है, जिसे लेके तुरंत ही वो लोग अपने सरकारी अधिकारियों को भेज देते हैं उस लोकेशन में। जब एलियन जाने वाला होता है तब सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। तो जो जया आंटी होती है वो उसे स्नोबॉल देती है जिसके अंदर बर्फ गिर रही होती है। जिसके बाद जो सुशीला आंटी होती है, सुशीला आंटी उसे स्वेटर देती है। तो जो स्वेटर को देख के एलियन होता है वो अपने हाथ ऊपर करता है जिससे कि वो उसे पहना सके, मगर सुशीला आंटी कहती है कि अभी इसे पहनने की जरूरत नहीं है। आखिर में जो रमेश अंकल होते हैं, रमेश अंकल उसे अपना आईडी कार्ड देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि हम तुम्हें गिफ्ट देंगे, मगर मेरे पास ये गिफ्ट है जिससे कि तुम मेरी फ़ोटो को याद रख सको। इसमें मेरी फ़ोटो है और तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि मैं कैसा दिखता था। तो ये सब होने के बाद जो एलियन होता है वो उसे अपने साथ अपने ग्रह पर चलने के लिए कहता है। तो ये लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि क्या हमें इनके साथ जाना चाहिए क्या। तभी जो रमेश अंकल होते हैं उन्हें फ़ोन आता है अपनी पोती का। तो अपने पोते के साथ बात करके रमेश अंकल कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या उसे एलियन के साथ जाना चाहिए। मगर तभी जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो उसके घर पे आ जाते हैं और दरवाजे तोड़ देते हैं। जिसके बाद ये सभी लोग उस यूएफओ में चले जाते हैं उड़ते हुए। तो जो यूएफओ जा रहा होता है सरकारी अधिकारी उसे देखते रहे और कुछ नहीं कर पाते। तो जब यूएफओ नीचे उतरता है तब इन्हें लगता है कि ये दूसरे ग्रह पे है कि धरती पे है, क्योंकि सब कुछ तो धरती जैसा दिख रहा है। तभी सुशीला आंटी कहती है कि उनके मोबाइल में अभी भी टावर आ रहे हैं, यानी कि उनका मोबाइल अभी कनेक्ट है, यानी कि वो धरती पे ही है। तभी जया आंटी भी कहती है कि उधर कचरा पड़ा है, यानी कि हम धरती पे ही है। ये देख के वो लोग सोचते हैं कि अच्छा, तो एलियन हमें यहाँ पे बचा के लेके आया है उन अधिकारियों से। जिसके बाद जो रमेश अंकल होते हैं वो उस एलियन से कहते हैं कि देखो, मैं समझता हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ आ जाना चाहिए, मगर मैं मानता हूँ कि मैं इस धरती पे जन्म लिया था और मैंने यहाँ पे अपनी पूरी ज़िंदगी निकाली है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना आखिरी दिन भी यहीं पे निकालूँ। वो जानता है कि आने वाला समय अच्छा नहीं होगा, मगर जैसा भी होगा धरती उसका घर है और उसे धरती पे ही रहना चाहिए। और वो उस एलियन को जाने के लिए कहता है। तो जो एलियन होता है वो जाने लगता है और उसे जाता हुआ देख के सभी लोग रोने लगते हैं। आखिर में वो एलियन अपने स्पेसशिप में चला जाता है और वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि एलियन अपने स्पेसशिप के अंदर से उन्हें देख रहा होता है और इस तरीके से जो स्पेसशिप होता है वो वहाँ से चला जाता है स्पेस के अंदर। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलियन के जाने के बाद ये सभी लोग दुखी हो जाते हैं, क्योंकि एलियन इनके परिवार का हिस्सा था और अब उसके जाने के बाद परिवार खाली खाली लग रहा होता है। तो ये सीन यहाँ पे ख़त्म होता है।
आगे हम देखते हैं कि एक रात को हम देखते हैं कि आसमान से कुछ तारे जैसा नीचे गिरता है, स्टार की तरह कुछ नीचे गिर रहा होता है। जिसके बाद हम रमेश अंकल को देखते हैं। रमेश अंकल अपने घर में होते हैं, तभी उनकी खिड़की में से लाइट आने लगती है, यानी कि एलियन वापस आ चुका है। जिसे देख के जो रमेश अंकल है वो हंसने लगते हैं और फिर ये फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको फिल्म अच्छी लगी होगी। इसकी स्टोरी बहुत ही बढ़िया थी। हो सकता है कि इसका दूसरा पार्ट आए, मगर मुझे नहीं लगता कि आएगा, क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ही नॉर्मल थी, सिंपल थी और एक एंटरटेनमेंट पर्पज से बनाई गई थी। और इसकी जो स्टोरी हो सकता है कि लंबी ना खींची जाए, क्योंकि दूसरा हिस्सा बना के क्या ही बताया जाएगा। हो सकता है कि बताया भी जाए, मगर कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है एक तरीके से देखा जाए तो। और मैं आशा करता हूँ कि आपने लॉजिक नहीं लगाया होगा इस फिल्म में। लॉजिक ना लगाए तो ही अच्छा है, बस स्टोरी पे फोकस करें। तो आशा करता हूँ कि अगर आपने फिल्म यहाँ तक देखी है तो आपको अच्छी लगी होगी, और इसीलिए हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है। अभी मेरे केवल 144 सब्सक्रिप्शन है। तो मैं आशा करता हूँ कि प्लीज़ जल्दी से हम 500 पार कर दे और 1000 पार कर दे, जिससे कि मुझे भी कुछ इनकम हो सके। सो इट इज़ मी राज तिवारी साइनिंग ऑफ।